अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये है जी मेरी हानिया का ड्रेस 14 अगस्त का। इस तरीके का मैंने सिलाई किया है। इसका ये जो दुपट्टा है ना, ये कोई 3-4 साल पुराना है। मतलब तब हानिया थोड़ी छोटी थी तब लिया था ये दुपट्टा एक ड्रेस के साथ, तभी ऐसे 14 अगस्त का ये ड्रेस बनाया था। तो ये दुपट्टा पड़ा था, मैंने कहा यही चल जाएगा। और ये जो वाइट सूट का कपड़ा लाई थी ना, तो ये मैंने इसे सिलाई कर दिया इस तरीके का। सिर्फ सादा सा सूट सिलाई किया है। और ये साथ में खुद से लेकर आए हैं रात को स्लीम। मैंने खुद से वगैरह नहीं लाए थे जूते, घर में थे इसके सैंडल ना वाइट कलर के, तो मैंने कहा वही वेयर कर लेगी। लेकिन भाई पापा तो पापा होते हैं, तो ये रात को अपने पापा के साथ गई है बाहर कुछ सामान लाने के लिए। तो फिर आते हुए ना ये ले आए स्लिंग। कहते बाकी सब चीज़ें तो आई हुई थी, तो चलो खुद से भी आ गए हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके का मैंने वाइट सूट हानिया का सिलाई किया है। साथ में ये है हानिया क्या शलवार को कहते हैं? फर्शी शलवार, हाँ जी, फ़र्शी शलवार, हाँ जी। देखो मैं ही भूल गई हानिया को याद है। तो इस तरीके का मैंने इसका ड्रेस सिलाई किया है, बिल्कुल सादा, कुछ भी इसके ऊपर लेस वेस नहीं लगाई है। और ऐसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आप सबको कैसा लगा। चौरस गला रखा है मैंने, आजकल ना ट्रेंडिंग में जा रहा है चौरस गला, गोल वगैरह गला नहीं रखा है मैंने। और चूड़ियाँ इसका ना साइज़ में थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन वो कह रही थी मम्मा बड़ी सही हैं, छोटी होना तो फिर उसको बड़ा मसला होता है कि नहीं भी, फिर मैंने पहननी नहीं है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हानिया रेडी हो गई है। फिर अब मैं ज़ायान को करती हूँ। सजील तो सुबह से रेडी हुआ है, अभी तकरीबन दोपहर के कोई माशाल्लाह 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 मेरा शहज़ादा माशाल्लाह। नहीं मम्मा सदके जाए, नहीं मम्मा नजरें उतार ले, मम्मा नजरें उतार ले अपने शहज़ादे बच्चे की। माशाल्लाह कर लूँ मैं, माशाल्लाह कर लूँ। शहज़ादा मेरा अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। कोशिश तो सही कर लो। हेयर स्टाइल दिखाओ अपना, कटिंग दिखाओ, कटिंग दिखाओ। ओए ऐसे कटिंग तो दिखाओ। ओ ये कटिंग करवाई है जी मेरे लड्डू ने। एक्शन चेक करो इस लड़के। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है जी आपका इंडिपेंडेंस का दिन, आज़ादी का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला जो है ना हर आने वाला साल हमें नसीब फरमाए, लंबी से लंबी ज़िंदगियाँ हो मेरी सब बहनों की, भाइयों की, और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। और सबसे बड़ी बात सेहत होती है, तो अल्लाह ताला सेहत दे सबको। तो बच्चे हो गए हैं रेडी। सजील ही मैंने अभी आपको दिखाया है, वो तो सुबह से उठ के हुआ है रेडी। क्या बात करनी है मैंने, अच्छा मैंने दो तीन दफ़ा ऐसे फ़ोन उठाया बात करने के लिए, लेकिन फिर बाहर से अब बातों की आवाज़ें। हालांकि ना इतनी सख्ती भी की हुई है, इसलिए कहते हैं कि सख्ती है इस दफ़ा ना कि नहीं इतने बजाने दे रहे, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ बाज आते हैं। आज का व्लॉग इंशाल्लाह आउटिंग का व्लॉग होगा, खूब मस्ती करनी है और आपके साथ भी सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो व्लॉग पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। अभी प्लान तो 2-3 जगहों का हुआ है जाने का, देखो क्या बनता है। अभी 12 बज गए हैं, दोपहर के 12 का टाइम हो गया है। और अरूज आएगी, अरूज भी हमारे साथ जाएगी, मेरी छोटी सिस्टर। तो मैंने उसे भी बोल दिया था कि आ जाओ, चलेंगे ज़रा मस्ती वस्ती कर लेंगे। हेलो जयान, आपका जूता नहीं मिल रहा अभी मुझे। मुझे भी नहीं मिलता। कैसे हो? घर वाला जूता नहीं हो, आती है ना, आप ही ने रखा हुआ है कहीं जूता ना, मैं पूछती हूँ उससे। मैं आपको ना अपना सूट दिखाती हूँ। मैंने भी नया सूट ही सिलाई किया है, कल ही बैठ के सिलाई किया है। तो हफ्ता 10 दिन पहले का ना लेकर आई हुई थी मैं, लेकिन उसको सिलाई नहीं कर पाई, टाइम नहीं इतना मिल रहा था कि सिलाई कर। कल मुझे स्लीम कहते कि वो सूट लाई थी सिलाई नहीं करना, मैंने कहा नहीं स्लीम टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा था कि चलो पड़ा रहने दो, ईद मिलादुन्नबी आ रही आगे इंशाल्लाह, तो ना तब पहन लूँगी, मतलब तब सिलाई कर लूँगी। लेकिन स्लीम कहते कि नहीं करो सिलाई, उसे पहन लेना। तो फिर मैंने कल हानिया का भी बैठ के सिलाई किया कल, और अपना भी। तो ये देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखें जी रेड कलर, प्योर रेड कलर का मैंने लिया है। ये है जी इसकी कमीज़, मैंने ना प्रेस करके रखे हुए हैं यहीं पे। ये कमीज़ हो गई इसकी, और ये इसका दुपट्टा है। इस तरीके का डिज़ाइन है दुपट्टे का। अब मैं जब पहन लेती हूँ ना पूरा, तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी रेडी हो जाऊँ, फिर रेडी होके ना तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, आपको दिखाती हूँ और फिर चलते हैं जहाँ हमने। जी तो मैं रेडी हो गई हूँ। फ़ोन पे ऐसा लग रहा है जब बड़ा ही डार्क कुछ लगाया, और डार्क लग रहा है, रियल में इतना डार्क नहीं लगाया होगा। मैं इन बाजू अरूज आ गई है। हेलो अरूज, अरूज ऐसे ले सकती है, स्टिकर लगाऊँ। अरूज आ गई है माशाल्लाह से रेडी शेडी हो के। और ये मेरे बच्चे, इधर आओ, आवाज़ बंद करो, आवाज़ बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त आवाज़ें तो आएंगी। कल
से मैं बाजों से इतनी तंग से जी अपना जूता बाइट निकालो। हाँ निया वो अपनी कमीज उठाओ और उधर टोकरी में डालो धोने के लिए। चलो बस अब निकलने लगे हैं। हाँ जी सलीम साहब, ये वाइट पता नहीं क्या लग गया इधर। अब चलते हैं जी बाहर सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, सेलिब्रेट करते हैं। सबको 14 अगस्त मुबारक हो। और बाजू की बातें तो आपको आ ही रही है, अब बाहर निकलते एंजॉय करते हैं। हाँ ज़यान ने इतना रोला मचाया हुआ है। आप सब कहती हैं ना कि आप भी जरा थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट रखें, तो ये देखिए मैंने थोड़ी लॉन्ग शर्ट रखी है इस बार, और मतलब कि थोड़ा चेंज किया है, शर्ट लॉन्ग रखी है। अच्छा पहला हमने स्टॉप आके किया है म्यूज़ियम में, लाहौर म्यूज़ियम ही है ना इसे कहते हैं। हाँ लाहौर म्यूज़ियम ही है, और एक ही म्यूज़ियम है मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो यहाँ हम आए हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ बैक कैमरा करके भी सारा कुछ। इतना अच्छा अल्लाह ताला ने ना इतना करम किया हुआ था कि बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, सुबह से कनियाँ गिरी थी, इस वजह से ना मौसम इतना खूबसूरत था, हवाएं चल रही थी और ऊपर से ग्रीनरी और इतना बड़ा ग्राउंड, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ना हम वेट कर रहे थे सलीम के आने का, वो गाड़ी लगाने गए हुए थे और ऑटो अपना ही ले आए थे ताकि आराम से ना घूमना फिरना हो जाए, सब बैठ जाए ईजी तरीके से। तो फिर वही लगाने के लिए भी गए हुए हैं सलीम, पार्किंग में सलीम और सजील गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे फिर इधर कि वो आएँ तो फिर आगे चलते हैं। अंदर म्यूज़ियम तो नहीं जाना होगा क्योंकि म्यूज़ियम का टिकट नहीं था हमारे पास, और इसके टिकट के लिए ना सुबह अर्ली मॉर्निंग आना पड़ना था, लाइक 8 बजे इसकी टिकट मिलना शुरू हो जाती है और बड़ी लिमिटेड सी टिकट्स देते हैं। आज तो वैसे ही बड़ा क्राउड था, तो फिर हमने यही कहा कि चलो बाहर से थोड़ा घूम फिर लेते हैं। अंदर म्यूज़ियम में ना बहुत कुछ उन्होंने ना दर्शाया हुआ है, बेसिकली 1947 में कैसे हमें ये मुल्क मिला है, ऐसे आज़ाद मुल्क नहीं मिल गया है, किस तरीके से हमें इसकी कदर करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अंदर देखने को मिलती हैं। और ये हमारे फ़ौजी जवान जिनकी वजह से हम सुख का सांस लेते हैं, अपने ये आज़ाद मुल्क में सुकून से हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। माओ के ये बब्बर शेर हैं। 1965 में जो, हाँ जी, ये 1965 की जो जंग हुई थी ना, हाँ ये उनमें जो शोहदा थे हमारे, ये उनके नाम है। अच्छा 65 में जो जंग हुई थी ना, ये सारे वो शोहदा के नाम है। सलीम आ गए हैं फिर, तो यहाँ पर ना हम ये देख रहे थे ये जो 65 में जंग हुई, 47 में, 71 में, तो उस बारे में ना बहुत सी यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। कुछ जो है ना यहाँ पर हमारे फ़ौजी जवान जो खड़े हैं उनसे पूछना, इन्फॉर्मेशन लेना तो अच्छा लग रहा था। और ये जो फ्लैग है ना सामने, ये रेड और वाइट, ऊपर से ये हाथ का निशान है जिसमें तीर है, तो ये हमारा क्या है कोई ऑपरेशन अल मिज़ान का जो शोहदा के लिए ऑपरेशन किया गया था ना, तो उसी का ये फ्लैग लगा हुआ है। और ये है अंदर का म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के बाहर भी ऐसे ग्राउंड है और वहाँ पर भी ये टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह ना लगे हुए हैं। अब ये स्टैचूज़ हैं या रियल है, सलीम कहते हैं हाँ रियल हैं शायद। तो बाकी अंदर का म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हो सकता है वीडियोस में देखा हो या लाइव जाके भी देखा हो लाहौर में। हमने तो फ़र्स्ट टाइम जाना था बच्चों को लेकर, तो आज नहीं जा सके क्योंकि रश ही इतना ज़्यादा था और दूसरा टिकट भी नहीं थी हमारे पास। तो इंशाल्लाह हमने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट कभी चक्कर लगेगा तो फिर दिखाएंगे। और ये बाहर भी छोटा सा एक म्यूज़ियम बना हुआ है, इसमें भी ये गन्स और ये ऐसे ये दूरबीन है जो पुराने वक्तों में होती थी, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थी, तो वही बच्चों को दिखाई, इनके बारे में बताया है। सुबह से लेकर दोपहर तक तो धीमी धीमी बारिश होती रही है, तो उस वजह से ना घास काफ़ी ज़्यादा गीला था। यहाँ पर ना कोई शो होना था 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन वो शायद नहीं हो पाया, तो उसी की वजह से ये चेयर्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर ना सब लोग फिर ऐसे बैठ रहे थे थक थका के ना, तो यहाँ पर थोड़ी रेस्ट हो जा रही थी, चेयर्स रख के बैठ जाओ। बच्चों के साथ ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठे, हानिया के मैंने बाल बांधे हैं यहीं पे बैठ के। वो ना घर से खुले बालों में आ गई थी, एक तो उसके बाल गीले थे उस टाइम पे, और दूसरा उसे हो रहा था कि नहीं मामा खुले रहने दो। तो मैं कॉम्ब और साथ में ये पोनियाँ रख के लेकर आई थी बैग में कि मैं उसके बाल ना कहीं पे भी बैठ के ना बना दूँगी। तो वही अभी मैंने उसके अच्छे से बाल बनाए, ऐसे पोनियाँ वगैरह कर दी हैं, बिल्कुल समेट दिए हैं। और अब बस आगे की तरफ निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी। लेकिन ना बारिश हो रही है ना, सुबह से हल्की हल्की जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ना मुझे लगता है उन्होंने बंद किया है, और टिकट भी नहीं मिल सके क्योंकि सलीम मुझे कह ही रहे थे, सुबह ही कह रहे थे, कहते फ़रा वहाँ की ना टिकट जो है ना सुबह सुबह लेकर लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मैक्सिमम से लोग अंदर लेने होते हैं। आपको पता फ़ौज का एरिया, तो फिर इस वजह से लिमिटेड से लोग उन्होंने ना अंदर मतलब टिकट्स रखी हैं।
तो हमें टिकट तो नहीं मिली बाहर से, हमने फिर बैठे थोड़ा एंजॉय कर लिया है। थक गए हो? मैं उठा लूं? जयान थक गया, कह रहा मामा यहाँ पर बैठ जाए घास पे। जयान को ना वैसे ग्रीनरी से ना थोड़ी एलर्जी है, तो उसकी ना स्किन भी रेड हो रही है, स्किन रेड होना शुरू हो गई है इसकी, बैटरी इसकी स्किन रेड होना शुरू हो गई है। अच्छा सलीम, अब नेक्स्ट प्लान क्या है? देखते हैं जब निकलते हैं कहीं और। वैसे थोड़ा सा डिसाइड कर लिया उसका पैकेजेस मॉल चलते हैं कह रहे हैं। गर्मी बड़ी ज़्यादा ना, वैसे तो रेस कोर्स का बना था, बच्चे कह रहे थे हम झूला झूल लेंगे, देखते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से भी। अल्लाह ताला प्लान खुद ब खुद ही करते जाते हैं। खैर हवा काफ़ी चल रही है, अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, जिसकी वजह से ना अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अभी भी बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बात कर रही हूँ और कैमरा बंद है। अभी हम एंटर हो गए हैं, सलीम साहब ने गाड़ी शाड़ी लगा दी है। अच्छा यहाँ पर आके ना एक बात बड़ी अच्छी लगी है मुझे जो ये जो बाजे उन्होंने ले लिए हैं एंट्रिंग पे ना, जिसके पास बाजे वगैरह थे ना बाजे ले हुए हैं। मैं क्या शुक्र है अल्लाह तेरा। क्यों? एसी वाकई सजी लतो कितने दिल करना निकलना बाहर। चलो हेलो जयान। तो ब्रांड काफ़ी बड़े बड़े हैं, आपको पता है। यहाँ पर जे रोड पे ना आवाज़ें चल रही थी कि भी सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो ये सूट जो है ना 3490 का था आई थिंक, और 2 पीस था, तो ये सेल में इतने का मिल रहा है। और मुझे तो नहीं इतने कोई ख़ास लग रहे थे ये सूट, लेना वैसे कुछ भी नहीं था, बस ऐसे विंडो शॉपिंग ही चल रही थी। बाकी बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था यहाँ पर भी। ज़यान थक गए, अब ज़यान की बस हो गई है। ये जब रुकती है ना आगे तब मुझे दर्द तब मैं डरती। तो बच्चों के खाने पीने के लिए लेज़, निम्को, बोतल शोतल जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, वो हमने बाहर से ले ली थी। मुझे पता था, हमें पता था कि भी मॉल से बहुत कुछ एक्सपेंसिव ही मिलने वाला है, तो बच्चों के खाने के लिए चुटर पुटर जो होता है ना, वो हमने बाहर से ले लिया था। तो यहाँ पर रश इतना ज़्यादा था, हर जगह पे रश था, क्योंकि भाई छुट्टी का दिन था, हम घूमने निकले हैं, तो बाकी सब भी निकले हुए थे। तो यहाँ पर ना ये लंच बॉक्स लगे हुए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर मैंने सजील का लंच बॉक्स नहीं ना लिया होता तो फिर मैंने यहाँ से लेना था, और 500 रुपये में मिल रहा था। ये एक बॉटल थी साथ में, और ऐसे ये लंच बॉक्स मतलब ये पूरे बैग के साथ ना, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा सजील अगर आपका मैंने लंच बॉक्स ना लिया होता ना तो फिर मैंने यहाँ से ले लेना था। बाकी जी आदत से मजबूर हम औरतें, किचन के बर्तनों से हमें अलग सा एक प्यार होता है। यहाँ पर ना क्रॉकरी वाले सेशन में मैं आ गई थी, और ये छोटा सा प्रेशर कुकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे क्यूट सा। तो मुझे ना मेरा दिल है कि मैं ना छोटा सा प्रेशर कुकर लाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने देखा, अब इसके प्राइस वाला क्या थे, 7500 रुपया। तो इतने से कुकर के प्राइस इतने ज़्यादा, सारी चीज़ों के प्राइस हाई थे। तो पता नहीं क्यों, हालांकि क्वालिटी तो मुझे लगता है वही होती है जैसे हम लोकल बाज़ार से भी चीज़ देखते हैं ना। जैसे कि ये फ्राई पैन देखो 2599, लाइक 26,000 का, 2600 का ये था। और ये वाला देखो फ्राई पैन, ये 4099, मतलब 4100 रुपये का। क्या इसमें इतने से प्रेशर कुकर में है? तो बड़ी मुझे ना लगा कि यार इतने ज़्यादा प्राइजेज़, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इनकी क्वालिटी में फिर वो डिफरेंस आ जाता है कि भी इनके प्राइजेज़ हाई होने की वजह से। बस बात वही है कि मॉल में पड़े हुए हैं ना, इस वजह से। तो खैर बस वहाँ पर ऐसे थोड़ा बहुत घूमा फिरा, और फिर भूख लगी हुई थी अच्छी खासी, और वहाँ का खाना भी एक्सपेंसिव, ज़ाहिर सी बात है अगर बर्तन एक्सपेंसिव तो खाना, एक जो है ना मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा हमें 2600-2700 का मिल रहा था। और भूख सब कोई तगड़ी वाली लगी हुई थी, क्योंकि शाम के अभी कोई 6 बज गए थे, और सुबह का सबने नाश्ता किया हुआ था। तो फिर हमने कहा कि वो पिज़्ज़ा वगैरह से हमारा क्या ही बनना है, और एक्सपेंसिव भी है, तो उतने में हम अच्छी खासी रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ पर है ये ओरिगा के जस्ट अपोजिट रिजवान रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर आ गए हम। हाँ जी, थक गए हो गई पूरी?
हाँ जी, इत्थे भी वाजे बजा अरूज वाजे वाले मेरे दुश्मन बन गए। मेन्यू ने बोलो ना, मेन्यू दे दे। तो सबसे पहले पूछ लिया था कि क्या क्या खाएंगे, फिर उस हिसाब से ना ऑर्डर भी कर दिया था। सजील हानिया का दिल था फ़ास्ट फूड खाने का, तो उनके लिए हमने फिर ये शवारमा प्लेटर मंगवा लिया था। अरूज कह रही थी कि नहीं, मैं आपके साथ ही वो रोटी साला नहीं खाऊंगी, क्योंकि सलीम का और मेरा तो यही था कि भूख लगी हुई है और ये शवारमा बर्गर से ना हमें कुछ समझ नहीं आता है। हम इतना कोई लवर नहीं है फ़ास्ट फूड के, हम देसी बंदे हैं और देसी ये खाने जो ना वही अच्छे लगते हैं, सलीम को तो स्पेशली ना। तो इनकी हमने कढ़ाई मंगवा ली थी। मैं कहती हूँ इतनी मज़े की कढ़ाई, इतनी मज़े की ये चिकन कढ़ाई थी कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो ये रिजवान रेस्टोरेंट ना गुलबर्ग में है, औरिगा के जस्ट ऑपोजिट। इतनी मज़े की इनकी ये चिकन ये कढ़ाई थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। हमने ना इससे पहले हादी की मैंने खाई हुई है, सलीम ने यहाँ की खाई हुई थी, तो वो पहले ही तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छी है। तो जब मैंने भी खाई मैंने कहा सलीम लाजवाब है, अच्छी नहीं है खाली लाजवाब है माशाल्लाह से। बिरयानी मंगवा ली थी, अरूज का दिल था बिरयानी का भी। और जो बच्चों के लिए शवारमा प्लेटर आया था ना, तो उसमें उनके चिकन की क्वांटिटी माशाल्लाह से ठीक ठाक थी, तो उनकी ब्रेड ख़त्म हो गई, तो फिर ब्रेड हमने 2 दफ़ा मंगवा ली थी, तो वो भी बच्चों ने ना बड़े मज़े से शौक़ से खा लिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से खाना पीना खाया और फिर निकल के ना यहाँ पर हाथ धो रही हैं। बाहर ना नल लगा हुआ है, हालांकि अंदर भी वॉशरूम वगैरह थे, तो जाते हुए भी इधर से हाथ धो लिए थे, आते हुए भी इधर से। तो रेस्टोरेंट के ना ऐसे सामने ये पार्क ऐसे छोटी सी बनी हुई थी, पार्क नहीं थी, वो जो होता नहीं गोल चक्कर सा, तो वहीं पर ना ऐसे बुफर लगाए हुए थे और फुल नगमे ऐसे ही पूरे लाहौर में। भाई लाहौरिया जो है ना जश्न मनाने में सबसे आगे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फुल लाइटिंग, ऐसे सड़कों पे लाइटिंग हुई इतनी प्यारी प्यारी और फुल जोशो खरोश के साथ हमारे प्यारे से कौमी परचम को ऐसे लहराते हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, वहाँ से निकले ना, अब घर जाते हुए ना रास्ते में ये रेस कोर्स पड़ता था, तो फिर यहाँ पर भी सलीम ले आए, क्योंकि ज़यान का दिल था झूले लेने को। हालांकि ना हमारी बस हो गई थी, लेकिन ज़यान का ना अभी भी मूड था। चलो रुक रहा है ज़यान, अस्सलाम वालेकुम। ज़यान अस्सलाम, माशाल्लाह अभी रुक रहा है बेटा, वेट करो। चलो आ जाओ, बस चक्कर आ गए, अभी बस नहीं हुई आपकी? शर्म आती है कि नहीं आती? खाना खा के ना हमारी ना वैसे बस हो गई थी कि चलो अब घर चलते हैं, लेकिन ज़यान की ज़िद थी कि नहीं मैंने झूला लेना है। और यहाँ के झूले तो ठीक ठाक, आज तो अंत के महंगे हैं। एक झूला जो भी लिया ना 100 रुपये की टिकट एक जने की, तो वो 2 जनों ने ली है। उस दिन घर के पास जो प्ले लैंड है, अभी हफ्ता पहले हम गए ना इनको लेकर, बड़े सस्ते हैं वो झूले 10 रुपये की टिकट होती है बच्चों की। ज़यान साहब 10 झूले ले लेते हैं वहाँ से, वो हमें बड़े सस्ते पड़ते हैं, वो सही है। लेकिन एक तो आज ज़रा छोटी का दिन है, त्यौहार है, मतलब 14 अगस्त के हिसाब से उन्होंने महंगे किए हुए हैं। और मैं इतनी हैरान हूँ कि ये थक नहीं रहे बाजे बजा के। बस अब और थोड़ी देर बैठते हैं, 8 बज गए हैं, सुबह से हम निकले हुए हैं, तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे के निकले हुए हैं और अब 8 बज गए हैं। लेकिन सलीम कहते जितनी देर तक तुम अज रजते नहीं ना, उन्नी देर तक अज मम्मी बस नहीं करनी है, अच्छे से इंजॉय कर लो। है ज़यान? नहीं झूले ले रही है, क्या झूले ले रही है, शर्म आती है? आनी भी नहीं है आपको बाबू में। ये मेरे दोनों बच्चे मासूम है। हानिया को ज़बरदस्ती बिठाया सलीम ने कि नहीं भाई वो छोटी है, चलो आप भी बैठ जाओ झूले पे। सजील के हिसाब से ज़रा अब उसकी एज के हिसाब से माशाल्लाह बड़े झूले होते हैं, तो जब उसकी मर्ज़ी का कोई नज़र आएगा तो वो भी ले लेगा। वहाँ यहाँ पर उसे अभी नज़र नहीं आ रहा कुछ के हिसाब का। 14 अगस्त अच्छे से हो गई ना, मन भी मज़ा आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये मेरी मासूम बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया जी आप थक गई हो? झूला इतनी देर चला, ज़यान का था इतनी जल्दी रुक गया, क्या डैडी इतनी जल्दी झूला रुक। अरूज कह रही है मैंने वो बोट लेनी है, लेकिन बोट है नहीं इस दफ़ा, बोट यहाँ से उतर ही गई है। सलीम थक गए हैं, अब बस चलते हैं। बड़ी सोनी गाड़ी। सजील पीछे हो जरा, फाउंटेन की बनाऊँ वीडियो। वाह ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। सजील यहाँ तक पानी आ रहा है और बड़ा ठंडा पानी है माशाल्लाह।
इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। आहा हा, पानी की वजह से ना यहाँ पर ज़्यादा ठंडक लग रही है। चलो अब चलते हैं वापसी का सफ़र हो रहा है यहाँ पर। और साथ साथ मैं आपको लाइटिंग दिखा रही हूँ कि भाई क्या खूबसूरत लाइटिंग की हुई है। ये नहर वाली सड़क, मतलब ये नहर के ऊपर लाइटिंग है इस तरीके की। तो बड़ा ही खूबसूरत सा मंज़र लग रहा था माशाल्लाह से। तो बस अब घर को आते आते ना, जो ये हमारे घर के पास ही बड़ चौक, तो यहाँ पर ये स्वीट क्रीम ना नई ओपन हुई है इनकी ब्रांच इस तरफ। तो सलीम कह रहे थे कि चलो मीठा रह गया तो आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर मीठे में आइसक्रीम हो जाएगी। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैंने खाई भी नहीं थी। बच्चों के लिए अरूज के लिए ले ली थी और सलीम के साथ मैंने थोड़ी सी बस ऐसे टेस्ट कर ली, बच्चों ने करवा दी। बाकी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और बस अब दिल कर रहा था कि घर चले जाएँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। जाते हुए देखो क्या हालात थे और आते हुए क्या हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खूब 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 इंजॉय कर लिया, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। और खूब इंजॉय किया भाई, आज़ादी खूब मनाई, अल्लाह का शुक्र है। और बस अब घर आ गए हैं। अब जाना, बच्चे होंगे फ्रेश, हम सब फ्रेश होंगे, चेंज वेंज करेंगे और बस लेटेंगे करेंगे। जहाँ मर्ज़ी यार घूम के आ जाओ, जो मर्ज़ी करके आ जाओ बाहर, जितना मर्ज़ी हल्ला गुल्ला कर लो। जो सुकून आके आपको अपने घर में मिलता है ना, वो और कहीं मिल ही नहीं सकता। तो एक सुकून की सांस ली आते सारी, अल्लाह का शुक्र है। अरूज को छोड़ा उधर अम्मी के घर पे। आज का 14 अगस्त का ब्लॉग था। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी प्यारी सी फैमिली को अपने साथ इन टच रखूँ। मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ ज़रा थोड़ा सा फ़ोन निकालना, रिकॉर्ड करना, लेकिन फिर भी मैंने अपना पूरा 100% दिया है। और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद भी आया होगा, इंजॉय भी किया होगा खूब आप सबने। और आप सबने 14 अगस्त पे क्या क्या किया है, क्या क्या आप सबकी मसरूफियात रही हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, कहीं आउटिंग पे गए हैं, मतलब सब कुछ मेरे साथ भी लाजमी शेयर करिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज की वीडियो का एंड करते हैं इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ए वतन तो हमेशा कायम दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चलो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट डे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।